नमस्कार जी सभी को। आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो व्रत होता है, मतलब जो होली अष्टमी का जो व्रत लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो सबसे पहले भाई होली अष्टमी को क्या करना है, जो एक कैलेंडर आता है वो लेना है। अगर कैलेंडर नहीं है आपके पास तो भाई ये जो दो कमोई होती हैं, और बहुत सारे लोग इनको आंडी बोलते हैं, मतलब जो कमोई होते हैं ना, उनको हम एक तो जो पानी है उसका भरेंगे, और दूसरी जो कमोई है भाई उसको हम जो गेहूं है मतलब अनाज से उसको भरना है। और जो मैं हाथ में ले रही हूँ ये है होई माता, मतलब होई माता का जो लॉकेट है वो है, और साइड में दो दो मनके हैं इनके, ये चांदी की होती है। और ये बच्चे जैसे हर साल व्रत रखते हैं ना, वैसे ही ये इसमें एक एक जो मणियाँ है, मतलब दो मणियाँ एक इधर और एक इधर, हर साल इसको पहनाया जाता है ताकि भैया अपने जो बच्चे हैं उनकी लंबी उम्र हो। तो इस कारण, और अब दोनों जो हांडियां हैं उन पर भाई अपनी जो नाल है वो बांध लेंगे, और उसके बाद हम बाकी का जो भी सामान है वो रखेंगे। फिर से सभी माताओं बहनों को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसके बाद मैं आपको होली अष्टमी की जो ये तस्वीर है वो दिखाऊंगी कि किस प्रकार की होती है। ये जरूरी नहीं है कि सब रखें, जिसके पास होती है वो अपनी यहाँ पे रख ले। तो ये देखिए इस प्रकार की होली माता है, इसके ऊपर छपी हुई होती है और ये चांदी की होती है। तो हमारे पास ये 6 मन के हो, इसमें पानी है और दूसरे में अनाज है। बड़े किसी भी साइज के ले सकते हैं। और ये है जो होई माता है, उसका जो कैलेंडर आता है बाजार में 10-20 रुपए का आराम से मिल जाता है। अब मैंने सारा जो काम है वो कर दिया है। और सिंघाड़े, मतलब कोई भी फल ले लीजिए आप, मैंने सिंघाड़े रखे हैं तो ये आप रख लीजिए। आप अपने बच्चों को अपने पास बिठा लीजिए, अगर बच्चे नहीं बैठना चाहते तो कोई बात नहीं है। तो अब ये व्रत कथा है वो अपनी शुरू करेंगे। घर में जितनी भी मतलब व्रत है, या तो आप मतलब जो भी व्रत कर रखा है जिन्होंने, आप मिलजुल कर भी सुन सकते हो और अकेले में भी सुन सकते हो। तो अभी मैं व्रत कथा है वो शुरू करूंगी। तो हम दोनों हैं वो बैठ गए हैं। तो एक साहूकार था, नगर में रहता था। तो उसकी 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी, और एक उसकी बेटी थी। तो बेटी दिवाली के ऊपर आई हुई थी। तो फिर उसकी 7 तो जो भाभियां हैं वो, और जो ननद थी वो मिट्टी लेने के लिए चली गई, क्योंकि घर की पुताई करनी थी दिवाली के ऊपर। तो इस वजह से वो अपना जो है लेने चली गई मिट्टी। और गलती से जो ननद है वो खुदाई करते समय ना, जो शाहू माता का घर था उस पे जाके वो उसकी खुरपी लगी। तो खुरपी लगने से शाहू माता के एक बच्चे की मौत हो गई। तो शाहू माता ने गुस्से में आकर कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध रही हूँ। तो फिर जो ननद थी वो सारी भाभियों के पास गई, बोली भाभी भाभी हमारी कोख बांध रही है, कोई मेरी बदले कोख बंधवा लो। तो किसी भी भाभी ने हाँ नहीं भरी कि हम क्यों बंधवाएं हमारी आपकी कोख, मतलब गलती तुमने की है तो तुम ही पश्चाताप करो। तो फिर सबसे छोटी जो भाभी थी उसने बोला कि मैं तुम्हारी जगह अपनी कोख बंधवाऊंगी। तो शाहू माता ने जो छोटी बहू थी उसकी कोख बांध दी। और उसके बाद उसके मतलब 7 बेटे हुए, तो 7 तो ही मर जाते, मतलब 10 या 5 दिन में उसके सारे बेटे मर जाते। परेशान होके उसने पंडित को बुलाया और पंडित से पूछा कि पंडित ऐसा क्या हो गया है कि भाई मेरे बेटे हो तो रहे हैं लेकिन वो मर जाते हैं, मतलब जो भी मेरा बच्चा होता है वो मर जाता है। तो पंडित ने कहा कि तुम है ना जो है ना उसकी पूजा करो, वो प्रसन्न होकर भाई तुम्हारी कोख शाहू माता से कहकर खुलवा देगी। तो भाई वह उसकी जो सुरही माता थी, उसकी गाय थी, उसकी पूजा करती, और उससे प्रसन्न होकर सुरही गाय ने बोला कि मांगना चाहती हो भाई, क्या मांगना चाहती हो तुम मांगो, तुम मेरी इतनी सेवा करती हो। तो उसने कहा कि भाई जो शाहू माता है ना, ahoई माता है, उससे बोलकर मेरी कोख खुलवा दो, मेरे बच्चे हैं वो जीवित नहीं रहते। फिर सुरही गाय थी वो उसको लेकर 7 समुंदर पार चली गई, बोली कि ठीक है मैं तुम्हारी जो कोख है वो खुलवा दूंगी शाहू माता को बोलकर। तो 7 समुंदर पार ले गई। रास्ते में थक हार के वो एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गई। तो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी जो उसकी नजर पड़ी वही पेड़ के नीचे, मतलब जो गरुड़ पंखनी थी
उसका घोंसला था, उसके बच्चे बैठे हुए थे, तो उधर एक सांप भी था जो उनको डसने जा रहा था, तो उसने सांप को मार दिया। तभी गरुड़ पंखनी आई और उसने देखा, भाई खून पड़ा हुआ देखा, तो देखकर बोली कि तुमने मेरे बच्चों को मार दिया। उसने छोटी बहू है उस पर हमला कर दिया। सब देखकर भाई छोटी बहू ने कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। तो फिर वह उससे खुश होकर बोली कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो फिर बहू ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे माता ने मेरी कोख बांध रखी है, खुलवा दो। तो ये सब सुनकर फिर वो चल पड़ी उसको लेकर और 7 समुंदर पार उनको उतार दिया। तो फिर जो होई माता है उसने सुरही गाय को देखकर बोला कि आज तो बड़े दिन बाद मिले हो, क्या हुआ। तो फिर होई माता ने कहा कि मेरे सिर में ना पता बहुत सारी जुएं हो रखी हैं, तो कोई मेरी जुएं निकाल दो। तो छोटी बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इससे प्रसन्न होकर माता रानी बोली कि मांगो तुम्हें क्या मांगना है। और फिर माता रानी ने खुद ही आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। तो फिर छोटी बहू ने कहा कि भाई गुस्सा मत करना, लेकिन मेरे तो 7 बेटे और 7 बहुएं कैसे होंगी, मेरा तो कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहता। तो माता ने पूछा कि ऐसा क्यों है, मतलब क्यों मर जाते तुम्हारे बच्चे। तो बताया कि आप मुझसे मतलब वचन दो, कहीं आप अपने वचन से मुकर ना जाएं। तो फिर माता बोली नहीं मैं नहीं मुकरूंगी। बोली कि आपने मेरी कोख बांध रखी है। तो माता ने बोला तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन मैं अपने वचन से मुकरू नहीं। भगवान तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं दे। तो और घर जाकर अष्टमी की जो व्रत है वो करना, पूजा करना और उद्यापन करना। तो घर जाकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, वह बहुत खुश हो गई और फिर उसने व्रत किया और पूजन किया। तो फिर जो उसकी जेठानियां थी वो बोले कि जल्दी जल्दी से अपनी अष्टमी की पूजा कर लो, नहीं तो फिर छोटी बहू है वो रोने लग जाएगी, हमारी पूजा नहीं होगी। तो उसकी रोने की आवाज़ नहीं आई। तो उन्होंने जाकर देखा बिक्की भी क्या हुआ। तो उसने सारी जो कहानी है वो बताई। तो सभी खुश होके और बोले कि होई माता जैसे सबको आई है, मतलब जैसे छोटी बहू को आई है वैसे ही सबको आए, सबकी गोद भरे। तो धन्यवाद।